खबर राजस्थान के पाली से है, जहां पर मील क्षेत्र की छात्राओं ने बांगड़ चिकित्सालय में जानी उपचार की प्रक्रियाएं। इस दौरान छात्राओं ने नर्सिंग अधिकारियों से पूछे कि सर, मरीज अस्पताल में आता है तो उसका उपचार कैसे करते हैं, उसे सबसे पहले कौन सी दवाई देते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मील क्षेत्र की छात्राओं ने राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं बांगड़ चिकित्सालय में नर्सिंग अधिकारियों से पूछे। संस्था प्रधान दोलाराम मेघवाल ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए चिकित्सालय में मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, हड्डी विभाग, स्त्री एवं प्रसूति वार्ड, आई वार्ड, एक्सरे केंद्र, रक्त बैंक, नाक कान गला विभाग समेत विभिन्न वार्डों का भ्रमण करवाया गया, जिसमें उन्हें नर्सिंग अधिकारी देवेंद्र मौर्य, दिलीप भाटी, चेतन प्रकाश, सुरेश बेनीवाल, धर्मेंद्र वाघोरिया ने चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि नर्सिंग अधिकारियों ने भ्रमण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल में स्वास्थ्य से जुड़ी एवं मरीज उपचार के बारे में बताया। वहीं नर्सिंग अधिकारी देवेंद्र मौर्य ने मरीज के उपचार के दौरान कार्य में आने वाले विभिन्न उपकरणों का डेमो भी बताते हुए छात्राओं के स्वास्थ्य की जाँच की। इस मौके पर शिविर प्रभारी अर्जुन सिंह चौहान, प्रियांशी सैनी, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, आशा राठौड़, तरुण वाघोरिया, कीर्तिमान, गुंजन परिहार, चंदा आदि मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर वहाँ आसपास नहीं है तो जिला अस्पताल में भी आ सकते हैं। तो अक्सर अपन जिला अस्पताल में इलाज कराते हैं। समझ गए? ये तो हो गए अस्पताल हॉस्पिटल के लेवल्स, हॉस्पिटल के क्रम हो गए। अब अस्पताल में इलाज कैसे होता है, ठीक है? तो अस्पताल में क्या होता है, जब बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो उनका हर तरीके से इलाज होता है। जैसे जाँच होती है, खून की सारी जाँचें होती है, एक्सरे की आवश्यकता होती है तो एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, कहीं कहीं पे एमआरआई की व्यवस्था होती है, एमआरआई भी होता है, और भर्ती की सुविधा होती है। क्या होती है? वहाँ पे मरीज को 2 दिन 3 दिन भर्ती रखा जाता है और उनकी हर तरह की जांच करके उनका उपचार किया जाता है। वो है जिला अस्पताल, ये हमारा जिला अस्पताल, ठीक है। अब अपन वार्ड के अंदर चलते हैं। वार्ड में कैसे क्या होता है हमारे, जैसे ये है, ये हमारा वार्ड है, ये मेडिकल वार्ड है। तो चूंकि अपना अस्पताल बहुत बड़ा है तो मेडिकल वार्ड के भी 3 टुकड़े, जैसे अपन आपके क्लास में कैसा होता है 11th A, 11th B, 11th C होती है, तो हमारे लिए बड़ी क्लास है, बड़ा वार्ड है। तो मेडिकल वार्ड A, मेडिकल वार्ड B, मेडिकल वार्ड C। स्कूल वो 8वीं तक होता है। फिर क्या होता है माध्यमिक स्कूल, वो 10वीं तक होता है। फिर क्या होता है उच्च माध्यमिक स्कूल, वो 12वीं तक होता है। फिर होता है महाविद्यालय। ठीक इसी तरह हमारे अस्पताल के भी क्या होते हैं, स्टेप्स है। अस्पताल के भी लेवल है। सबसे पहले होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उप जिला अस्पताल और फिर जिला अस्पताल, ठीक है। तो अपना ये जिला अस्पताल है। क्या है ये? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारे वार्ड होते हैं। हमारे यहाँ पे भी कम से कम 40-50 वार्ड है। तो आज जहाँ पे आप अभी आए हो ना, वो है मेडिकल वार्ड। मेडिकल वार्ड में क्या होता है, जो सामान्य बीमारियां होती है, हालांकि बीमारियां कोई सामान्य नहीं होती है, हर बीमारी गंभीर ही होती है। तो जो बीमारियां जिनसे दवाइयों से सही होती है, दवाइयों से, इंजेक्शन से सही होती है, वो वाले वार्ड मेडिकल वार्ड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य रूप से क्या हो गया, सीरियस हो गया, अब वो गंभीर, उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और गले के अंदर बहुत सारा कफ इकट्ठा हो गया, थूक इकट्ठा हो गया, तो वो थूक नहीं पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? थूक नहीं पा रहा है। तो वो थूक नहीं पा रहा है तो अपन क्या करते हैं, इस मशीन से उसको सब करते हैं। जो गले में कचरा भरा हुआ है, जो बलगम भरा हुआ है, इस मशीन से अपन खींचते हैं। अगर अपन नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, तो वो गला होगा, उसके अंदर 2 छेद होते हैं। इस गले के अंदर एक भोजन नली का छेद होता है, श्वास नली का छेद होता है। जो ये सिक्रेशन आता है वो भोजन नली वाली नली से आता है। अगर उस सिक्रेशन को अपन ने नहीं हटाया वहाँ से, तो क्या होगा, श्वास नली में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? श्वास नली में। और श्वास नली में जाते ही वो जो गंदा पानी है वो फेफड़े में चला जाएगा और मरीज की मौत हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस सक्शन मशीन से उसके गले को क्या करते हैं, बीच में ले करते हैं, उसको बेड देते हैं। बेड के भी आपका एक खाट है। अब आपको 2 दिन 3 दिन जब तक भर्ती रखेंगे तब तक आपको यहीं सोना है, यहीं पर आपका इलाज होगा। उसके बाद मरीज की जो टिकट होता है, उस टिकट के ऊपर जो दवाइयाँ लिखी होती है, जो इंजेक्शन लिखे होते हैं, वो हम तैयार करते हैं। और फिर उसको मरीज को एक कैनुला आता है, और कैनुला लगा करके फिर हम उसको उसके अंदर से इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके अंदर कुछ इमरजेंसी मशीनें होती हैं जिनसे जो इलाज में हमारी मदद करती है, जैसे ऑक्सीजन मशीन, ठीक है।
कई बार जैसे वो उधर देखो वो मरीज है, आओ मैं बता देता हूँ। क्या बन जाएगी, हवा भरी जाएगी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बीपी आ गया। ये जो है ये मशीन का दूसरा पार्ट है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल पता लगेगा। क्या लगेगा, लाओ इसमें अंगुली डाल, ये इसको बोल रहा था। अरे दर्द कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ दर्द नहीं। ये जो आगे ये जो है ना, ये ईसीजी की लाइन है। तो यहाँ पे अपने पास ईसीजी का भी है। ये यहाँ पे अपन डायरेक्ट यहाँ पे ईसीजी भी कर सकते हैं इस मशीन से। तो जो पेशेंट लेटा होगा ना, तो अपने को यहाँ पे ईसीजी की इलेक्ट्रोड आते हैं। ये तेरा बीपी है 103/74, कितना है इसका बीपी भी लो आ रहा है।